हेलो गाइस, मैं पूजा उपाध्याय आज के इस शानदार सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज के इस शानदार सेशन में हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, वो भी बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट सेशन ये होने वाला है। यानी कि बच्चों का कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है तो आप गेस कर सकते हैं, है ना। इसका जिक्र वेदों पुराणों में भी किया गया है। इसको मदर मिल्क के बाद सबसे पौष्टिक माना गया है ना। इसको हम पूजा में भी यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपकी हेल्प कर देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हनी के बारे में, है ना। जब भी जिक्र आता है हनी का, है ना, और जब भी हम बेस्ट हनी तलाशने के लिए निकलते हैं तो अक्सर तीन शब्द हमारे सामने आते हैं। ये एक तो प्योर हनी, दूसरा ओरिजिनल हनी, तीसरा डुप्लीकेट हनी, है ना। जब भी हम सोचते हैं हनी के बारे में तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है मधुमक्खी और उसके छत्ते पर कि वहां से हनी लाया जाता है। तो आज हम तीनों के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर कि आपके गली मोहल्ले में एक हनी वाला आता है। तो वो हनी वाला क्या करता है, अपनी एक बाल्टी में चीनी की चाशनी बना करके भर लेता है और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ करके डाल लेता है और दो चार मधुमक्खी भी मार करके डाल लेता है। और फिर आपके गली मोहल्ले में आकर के आवाज लगाता है, हनी ले लो, हनी, शुद्ध शहद ले लो, शुद्ध शहद। और हम खुश होकर के जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि भैया कितने रुपए किलो ये शहद दिया है ना। वो कहता है कि अभी ताजा ताजा तोड़ करके लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ये 800 रुपए किलो है। कहते हैं अच्छा सही सही लगा लो, सारा ले लेंगे, 500 रुपए किलो लगा लो। वो कहता है चलो आपको दे देते हैं, किसी और को मत बताना क्योंकि आप हमारे अपने हो, है ना। इस तरीके से बातें बना करके और वो दे जाता है। अब हम क्या करते हैं, उस हनी का ले जाकर के उसको फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और सुबह निकालते हैं उसको खाने के लिए। अभी हम देखते हैं जो हनी हम खाने वाले थे वो हनी जम चुका है, वो उसको फोड़ करके खाना पड़ेगा, है ना। फिर क्यों क्यों जम गया वो, क्योंकि वो तो चाशनी थी चीनी की, तो वो जमनी थी फ्रिज में रख करके, है ना। तो जब फिर हम सोचते हैं अरे वो तो 40 रुपए की चीनी को 500 रुपए में दे गया, यानी कि पागल बना गया। ये होता है डुप्लीकेट हनी। अब हम बात करेंगे ओरिजिनल हनी के बारे में। ओरिजिनल हनी, साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सामने टूटा हुआ हनी है ना, हमारे सामने ये इसको निकाला गया है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल तो है, लेकिन सोर्स क्या है, क्वालिटी कैसी है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। साथियों मधुमक्खी क्या करती है कि फूलों के रस को इकट्ठा करके हनी बनाती है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जहां मधुमक्खी पालन हो रहा है, जहां मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, क्या आसपास फूलों के बागान हैं। अगर आसपास फूलों के बागान नहीं है तो वो जहां जाएगी वही उसको इकट्ठा करेगी। ऐसा तो है नहीं कि फ्लाइट लेकर के हिमालय पर्वत चली जाएगी, है ना, और वहां से फूलों का रस इकट्ठा कर करके लाएगी और हनी बनाएगी। अगर आसपास हलवाई की दुकान है, वहां पर चीनी की चाशनी रखी हुई है तो वो उसको इकट्ठा करेगी। अगर आसपास गन्ने का खेत है तो वो वहां जाएगी, उसको इकट्ठा करेगी, है ना। अगर कहीं आसपास गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ खा करके फेंक दिया तो उस पर भी जाकर के बैठेगी, उसको उस गंदगी को इकट्ठा करके लेकर के आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके का हनी मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर जहां छत्ता लगा हुआ है वहां से सड़क भी गुजर रही है ना। और अगर वहां से सड़क गुजर रही है तो उस सड़क पर गाड़ियां भी चलती होंगी, वाहन भी चलते होंगे, तो उनसे धुआं भी निकलता है। वहां पे फैक्ट्री भी लगी होगी तो उनसे भी धुआं निकल रहा है। वहां पे ईंटों के भट्टे भी लगे होंगे, उनसे भी धुआं निकल रहा है ना। तो वो जो धुआं है वो जा करके मधुमक्खी के छत्ते में जाकर के चिपक जाता है और वो लेड में चेंज हो जाता है, शीशे में चेंज हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपको एक मुट्ठी शीशे का चूरा दे दूं खाने के लिए कि आप इसको खा लो और मैं इसको 1 लाख रुपया दूंगी या 1 करोड़ रुपया दूंगी, क्या आप खाना पसंद करेंगे? नहीं। अगर फ्री में भी मिले ना तो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है वो अनमोल है। अगर हमने वो शीशा खा लिया तो अंदर से हमारी बॉडी को, हमारे हाथों को काट देगा। तो अब हम बात करेंगे प्योर हनी के बारे में। प्योर हनी की हम बात करेंगे। जब भी प्योर हनी की बात आती है तो मेरा दिमाग एक ही जगह जाकर के अटकता है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बी हनी के पास जाकर के। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या करता है, स्पेन की पहाड़ियों में
3000 प्रकार की दवाइयों के गुण रखने वाले फूलों की खेती करता है ना। आप समझ सकते हैं, 3000 प्रकार की दवाइयों के गुण रखने वाले फूलों की खेती होती है वहां स्पेन की पहाड़ियों में। तो अगर इस हनी के अंदर वो 3000 प्रकार की दवाइयों के गुण रखने वाले फूलों का एक्सट्रैक्ट है तो कितना गुणकारी होगा, है ना। आप समझ सकते हैं। और दूसरा ये कि वहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, वहां पे कोई जीवन यापन नहीं होता, वहां कोई रहन सहन नहीं होता, वहां से कोई सड़क नहीं निकल रही है। ऐसी जगह मधुमक्खी पालन हो रहा है ना। वहां से मक्खियां रस को इकट्ठा कर रही है और हनी बना रही है। तो वहां ना तो किसी प्रकार का रहन सहन है, ना कोई धुआं है, ना कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ना कोई ईंटों के भट्टे लगे हुए हैं, तो उसमें कांच भी नहीं है ना। यानी कि लेड फ्री बी हनी है। तो इससे अच्छी क्वालिटी हमें क्या मिलेगी। इसको कोई भी यूज कर सकता है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम दूध में डाल करके भी पी सकते हैं, है ना। तो ये जो हनी है वो विटामिन मिनरल से भरपूर है, एंजाइम से भरपूर है, आपको पाचक रस भी मिलते हैं इससे, है ना। तो जब आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाकर के 22 अमीनो एसिड मिल गए, है ना। और जब 22 अमीनो एसिड आपकी बॉडी में जाएंगे तो वो जाकर के प्रोटीन बनाएंगे। और जब आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन बनेगा तो आपकी मसल्स भी अच्छी रहेंगी, है ना। बहुत सारे साथियों में आपने सुना होगा कि डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, है ना। जब डाइजेशन अच्छा, मैं बात करूंगी आपके बॉडी में, जब ये 22 अमीनो एसिड जाएंगे वो प्रोटीन बनाएंगे, है ना, तो पाचक रस भी बनाएंगे, तो आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है ना। 100% नेचुरल है ये। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ना चिड़चिड़े रहते हैं, है ना। उनको जो आप खाने के लिए देते हैं वो खाते नहीं है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कुछ खाना पसंद नहीं करते। अगर आप उनको एक तरफ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रख दोगे और एक तरफ दूध का ग्लास, तो वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ही पकड़ेंगे, है ना। वो दूध नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिड़चिड़े इस वजह से है क्योंकि उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनने। अगर आप उनको ये बी हनी देंगे तो उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो खुश रहना शुरू कर देंगे। जो आप उनको देंगे खाने के लिए वो खाना शुरू कर देंगे, उनका माइंड भी शार्प होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, इसको कोई भी ले सकता है, छोटे से बड़े व्यक्ति तक। अगर आप इसको ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना गया है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको ले कैसे सकते हैं। 3 तरीके हैं इसको लेने के। या तो आप सीधे कंपनी के आउटलेट द्वारा इसको ले, या फिर किसी रजिस्टर एफबीओ द्वारा ले सकते हैं इसको। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां अपनी कुछ डिटेल्स डाल करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नहीं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे सीधा कॉन्टेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन लेकर के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं तो ये कंपनी आपको पैसा कमाने का मौका भी देती है ना। अगर आपने किसी के साथ ये रिजल्ट शेयर किए और अच्छे रिजल्ट आए तो उसने ये हनी परचेज किया तो आपको बदले में पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा, आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। तो साथियों, आज हमने बात की बच्चों के बेस्ट प्रोडक्ट बी हनी के बारे में, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात की हमने। तो अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मैं आगे के सेशन में आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेकर के नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।